हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विश्वा मोदी और मैं ज्वेलरी बिजनेस कोच हूँ और मैं एक मिशन पे हूँ। मेरा मिशन ये है कि मैं 10 लाख लेडीज़ को ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस सिखा के उन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि कौन से मटेरियल को क्या कहा जाता है और क्या क्या चीज़ें आपको कंपलसरी लेनी होती है। ज्वेलरी मेकिंग अगर आप स्टार्ट करते हो तो क्या कंपलसरी लेना है, क्या आप नहीं भी ले सकते हो तो चलेगा, वो सारी डिटेल्स मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं टूल्स से। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्लायर और कटर। प्लायर को पकड़ भी बोलते हैं और ये है कटर जिससे हम ज्वेलरी को कट करते हैं और इसको पकड़ के फिर प्रेस करना या जो भी है वो पकड़ की हेल्प से करना होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये दो चीज़ ही है। मैं 6 सालों से ज्वेलरी कर रही हूँ, ज्वेलरी का बिज़नेस कर रही हूँ, तो 6 सालों से मैं सिर्फ दो ही टूल यूज़ कर रही हूँ, वो ये दो है, कटर और प्लायर। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत ढेर सारे आते हैं टूल्स की, जैसे कि मेरे पास भी है, मैं दिखाती हूँ। ये है, इसे राउंड प्लायर बोलते हैं, नोज प्लायर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। ये डायरेक्टली इस तरह से टर्न हो जाता है। ठीक है, बस वही काम ये जिससे आप काम करते हो ये काम ये प्लायर भी कर लेता है, सिंपल वाला। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितने कम टूल्स यूज़ करोगे तो वो ज्वेलरी बनाने में और इजी रहेगा। आप 4-5 टूल्स से एक ज्वेलरी बना रहे हो तो टाइम भी ज़्यादा जाएगा। इससे बेटर है जितने कम आप यूज़ करो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और चौथा टूल है ये यहाँ पे इस तरह से खिल आती है और यहाँ पे एक होल आता है। ठीक है, कोई भी चीज़ पे जैसे कुंदन या ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे इस तरह से प्रेस करना होता है ताकि वो खुल जाए। ठीक है, जैसे आप फैब्रिक ज्वेलरी बना रहे हो तो फैब्रिक में आपको होल करना है तो ऐसे इस तरह से कर देना होता है तो ये होल हो जाता है। ठीक है, तो वैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये 4 टूल है मेरे पास, बट ये सारी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती। मोस्टली मैं ये दो ही चीज़ यूज़ करती हूँ, कटर और प्लायर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये दो चीज़ें। उसके बाद जो चीज़ ज़रूरी है वो है ये आई पिन। ये आई पिन है, इसके अंदर एक साइड से ओपन पार्ट रहता है और दूसरी साइड इस तरह से राउंड बना हुआ होता है। इसको बोलते हैं आई पिन। ये आई पिन अलग अलग साइजेस में होती है, मतलब छोटी बड़ी बड़ी जितनी साइज़ की आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ले सकते हो। बट बेसिक मोस्टली लोग ये साइज़ की लेते हैं जो हर एक चीज़ में काम आती है। वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सी साइज़ लेनी है। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं वो मैं दिखाती हूँ। जैसे ये एक मोती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक मोती डाला और इसको मैं थोड़ा गैप रख के मैं आई पिन को कट करूँगी। पहले हमें खुद की ओर इसे टर्न करना है और इसको सामने की ओर मोड़ देना होता है। ठीक है, तो ये हमारा आई पिन ये इस तरह से काम करता है। यहाँ पे और यहाँ पे सेम राउंड आता है, तो ये ऐसे आई पिन का काम होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी हैंग करना हो तो वो कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये आई पिन का यही काम है कि कोई चीज़ हैंग करनी हो तो। ठीक है, और इसमें आई पिन में आपको अलग अलग कलर्स मिलेंगे, सिल्वर, गोल्डन, फिर रोज़ गोल्ड भी आता है, एंटिक भी आता है, अलग अलग आपको मिलेगा। इसके बाद है टाकनी। टाकनी जो है वो एक साइड से ओपन होती है, एक साइड से ओपन होती है और एक साइड से ऐसे खिल जैसा आता है, जो टाकनी जैसी होती है वैसा आता है। तो इसमें इसका क्या काम होता है वो भी मैं दिखा देती हूँ। इसमें भी सेम हमें ये बीड डालना होता है। फिर कोई भी चीज़ हम हैंग करते हैं तो उसमें ये टाकनी यूज़ होती है, तो इसको भी हम इस तरह से राउंड शेप में फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और इसका क्या काम होता है कि हम सपोज़ कोई स्टड बना रहे हैं, ईयरिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टड लगा के फिर इसको बंद कर देते हैं तो ईयरिंग बन जाती है। जैसे मैं दूसरी और चीज़ बताती हूँ, हम लोग ईयरिंग बनाते हैं तो उसमें ये हैंगिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये इसको हैंगिंग बोलते हैं। तो ये हैंगिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हैंगिंग का क्या काम होता है वो भी मैं दिखा देती हूँ। जैसे ये टाकनी में मैंने एक बीड डाला और टाकनी को मैंने यहाँ से फोल्ड किया। अब हैंगिंग के अंदर ये मैंने डाल दिया और
इसको मैं करूँगी फोल्ड, ठीक है। तो ये हमारी ईयरिंग रेडी हो गई। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि हर एक चीज़ जो मैं अभी दिखा रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कंपलसरी आपको लेना है आई पिन, टाँकनी, फिर हैंगिंग जिससे आप ईयरिंग्स बनाते हो वो कंपलसरी लेना है। टूल्स में आपको कटर और प्लायर, दो चीज़ कंपलसरी लेनी है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसमें भी मैं जो भी चीज़ दिखा रही हूँ उसमें सिल्वर, गोल्डन, रोज़ गोल्ड और एंटिक, ये अलग अलग वैरायटीज़ में मिल जाएगा, अलग अलग साइजेस में मिलेगा। छोटी बड़ी, हैंगिंग में भी छोटी बड़ी अलग अलग साइजेस आती हैं। हैंगिंग में भी अलग अलग ईयरिंग आती है, जैसे रिंग बेस वाली ईयरिंग हो गई, बाली वाली जो होती है वो आ गई। बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ की आती है, वो आप मार्केट में जाओगे, आप ऑनलाइन सर्च करोगे, आपको बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ देखने को मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कड़ी की। कड़ी ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कड़ी। इसे जंप रिंग भी बोला जाता है बट नॉर्मल लैंग्वेज में इसे कड़ी ही बोलते हैं। तो ये कड़ी का क्या यूज़ होता है वो भी मैं दिखा देती हूँ। कड़ी जो है, कोई भी चीज़ को खोल के उसमें हमें दूसरी चीज़ अगर अटैच करनी है, जैसे ये मुझे लाइन जो है वो अटैच करनी है तो मैं अटैच कर सकती हूँ इसे, ठीक है। जंप रिंग को खोलिए, लगाइए और कुछ भी आपको लगाना है वो लगा के फिर बंद कर दीजिए, लाइक दिस। तो ये करने से आप जंप रिंग से कोई भी चीज़ अटैच कर सकते हो। कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको अटैच करने के लिए कड़ी का यूज़ होता है, ठीक है। कड़ी में भी अलग अलग कलर्स मिलेंगे, रोज़ गोल्ड, सिल्वर, एंटीक, गोल्डन, कोई भी कलर, अलग अलग साइजेस मिलेगी। सबसे छोटी साइज़ से लेके सबसे बड़ी साइज़ की भी मिलती है और मोटी पतली अलग अलग वैरायटीज़ में भी मिलती है। उसमें भी आप अगर शॉप पे जाके देखोगे आपको बहुत ह्यूज वैरायटी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं बीड्स की तरफ। बीड्स में बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ होती है। यहाँ पे ये है ऑनेक्स बीड्स और ये सारे कलर्स में मिल जाते हैं, बट ये भी मेरे पास दूसरे भी हैवी ईयरिंग्स अरे बीड्स है जिसे रूबी बीड्स बोला जाता है। इसमें भी अलग अलग कलर्स आपको मिल जाते हैं, बट जो सबसे बेसिक जो बीड्स होते हैं वो है क्रिस्टल बीड्स। क्रिस्टल बीड्स सारी जगह पे यूज़ होते हैं। कोई भी आप ज्वेलरी बनाते हो, देखते हो तो वो क्रिस्टल बीड्स ही होते हैं। जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये हो गया, ये एक रेड कलर का बीड है, ठीक है। तो ये वाला क्रिस्टल बीड है, इसमें आपको 12 कलर्स मिलेंगे, सारे कलर्स मिल जाते हैं और 12 कलर्स अवेलेबल है। साइज़ 2 mm से लेके 12 mm तक इजीली मिलता है। 10 mm तक लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। 6 mm और 8 mm के बीड्स नॉर्मली लोग नेकलेस, ब्रेसलेट और ईयरिंग्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि 6 और 8 नंबर के बीड्स जो होते हैं वो बहुत बड़े भी नहीं दिखते, बहुत छोटे भी नहीं दिखते, तो वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये बीड्स के बारे में हो गया। और ये जो वाइट कलर का पल जो होता है उसे बोलते हैं ऑफ वाइट बीड। वो ऑफ वाइट कलर का होता है। अब वाइट बीड बोलोगे तो वो प्लास्टिक के बीड्स होते हैं। ये जो मैं पल यूज़ करती हूँ हर बार वो होते हैं ऑफ वाइट बीड, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके बाद आता है गेयर वायर। ये है गेयर वायर का पूरा रोल मिलता है और गेयर वायर में भी ये गोल्डन कलर है, एंटिक मिलेगा, रोज़ गोल्ड मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, ये अलग अलग कलर्स आपको मिल जाएंगे। और गेयर वायर का बेसिकली यूज़ होता है नेकलेस बनाने के लिए, ठीक है। आपने ऑलरेडी मेरे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, तो आपको पता ही है कि ये गेयर वायर का यूज़ नेकलेस बनाने में होता है। फिर भी मैं दिखा रही हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि बेसिक चीज़ें मैं दिखा रही हूँ अभी, ठीक है। तो ये है गेयर वायर, इसे गेयर वायर बोलते हैं। ये आप ज्वेलरी मेकिंग का सामान ले रहे हो तो ये कंपलसरी लेना ही चाहिए। और कोई भी चीज़ हम लॉक करते हैं तो उसके लिए होता है लॉक बीड। ये सबसे छोटी साइज़ का बीड होता है और इसे लॉक बीड ही बोलते हैं। आप शॉप में बोलोगे कि मुझे लॉक करने के लिए, नेकलेस लॉक करने के लिए लॉक बीड चाहिए, तो आपको ये वाले बीड मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे।
ये है पेज। इसे यहाँ पे हमारे यहाँ पेज बोला जाता है। हर जगह पे हर चीज़ों का अलग अलग नाम होता है, तो इसे पेज बोलते हैं, जो ईयरिंग में स्टड के पीछे हम लॉक करने के लिए लगाते हैं। इसमें भी आपको अलग अलग वेराइटीज़ मिलेगी। ये मेरे पास जो अवेलेबल है वो रबर का है, आपको प्लास्टिक बेस का मिलेगा, प्लास्टिक और गोल्डन का टच होता है वैसा मिलेगा। उसमें भी अलग अलग वेराइटीज़ होती है, साइजेस होती है। प्योर गोल्डन का हो कलर का होता है, प्योर सिल्वर कलर का होता है। इसमें बहुत ह्यूज वैरायटी, आप जितना देखोगे मार्केट में एक्सप्लोर करोगे उतना कम है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये है लोरियल। इसे लोरियल बोला जाता है और इसे झुमकी भी बोला जाता है। गुजराती लैंग्वेज में इसे झुमकी बोला जाता है, बट नॉर्मली हर जगह पे इसे लोरियल ही बोलते हैं। और ये पूरी इस तरह की पूरी लड़ी आती है, पूरी लाइन आती है। इसको हम इस तरह से खोल के ये लोरियल का यूज़ करते हैं कोई भी नेकलेस को हैवी बनाने के लिए। और इसमें भी आपको अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे। जैसे मेरे पास नॉर्मली सब लोग ये ऑफ वाइट कलर का ही यूज़ करते हैं। गोल्डन कलर का जो होता है, ऑफ वाइट और गोल्डन कलर का, वो सब लोग यूज़ करते हैं, बट सारे कलर्स मिलते हैं मेरे पास। और दूसरा भी है, जैसे ये है रेड कलर, तो मेरे पास रेड कलर भी अवेलेबल है। और सारे कलर जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है। आप जब पहली बार मटेरियल ले रहे हो तो क्या क्या चीज़ें एकदम कंपलसरी है वो मैं बता देती हूँ। आई पिन, टाकनी, कड़ी, फिर कटर और प्लायर, उसके बाद है हैंगिंग, बीड्स। ये चीज़ें सिर्फ आप लाओगे उससे आप कोई भी ज्वेलरी स्टार्ट कर सकते हो। एंड या दूसरी बात कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, जैसे ब्रेसलेट हो गया, फिर नेकलेस बना रहे हो, तो पीछे आपको डोरी चाहिए। तो डोरी सबसे बेसिक वाली ये डोरी होती है, इसे छेड़िया भी बोला जाता है। ये सबसे बेसिक है और मैंने ऑलरेडी मेरे एक यूट्यूब वीडियो में बताया हुआ है अलग अलग टाइप की डोरी। तो ये छेड़िया है, ये आप नेकलेस में बैक साइड लॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ है ये है कड़ी आंकड़ा। इसे कड़ी आंकड़ा बोलते हैं, हमारी गुजराती लैंग्वेज में कड़ी आंकड़ा बोलते हैं, और लॉक भी बोल सकते हैं इसे आप। तो ये ब्रेसलेट, नेकलेस कोई भी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। तो बेसिक लिस्ट क्या है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी कि आपको अगर पहली बार आप मटेरियल ले रहे हो तो आपको कौन सा मटेरियल कंपलसरी लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। और दूसरी बात कि ये सारी चीज़ मैं पैक करने के लिए मैंने इस तरह का कंपार्टमेंट वाला एक बॉक्स आता है, ये पूरा होता है इस तरह से। अभी तो मेरे यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच हो गई है, बट ये आता है, इसमें आप अलग से कड़ी, आई पिन, टाकनी, ये सारी चीज़ें रख सकते हो। आप ऐसी गंदी ऐसा पड़ा है वैसे उस पर मत जाइए क्योंकि अभी मैं बहुत सारे वीडियोस शूट कर रही थी, तो जैसे जैसे मैं डालती गई वैसे वैसे हो गया, बट बाद में मैं ठीक कर दूँगी। और यह नेकलेस हैवी करने के लिए आप इस टाइप की कैप का भी यूज़ कर सकते हो। और कैप में भी अलग अलग वेराइटीज़ आती है, अलग अलग साइज़ आती है। आप कौन सी साइज़ का बीड ले रहे हो उस साइज़ का आपको कैप लेना है। जैसे 10 mm का बीड ले रहे हो तो 10 mm की साइज़ की कैप आती है, ठीक है। तो वो चीज़ का भी आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। और आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ नीचे लिख दीजिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ 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 नीचे कमेंट में लिखिए हेल्पफुल, ठीक है। तो मुझे भी लगे कि यार मैंने कितना बोला तो आपके कुछ काम का रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।